Greetings of the day. This is Mamta, your Alga 8 teacher of 3rd standard from Bal Bharati Vidyapit, Kohana. We will continue our first unit, Folktales and Fables. Dear students, we have already discussed about two components, phonic and whole words. In this session, we will learn about a third component, reading and listening comprehension. In this session beta, we will learn about predictions. What is the meaning of predictions? Prediction means guessing what will happen next. अनुमान लगाना कि आगे क्या होगा. What is the meaning of predictions? Guessing what will happen next. अनुमान लगाना कि आगे क्या होगा. Students, I want to ask you, how do you guess that it will rain? आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि बारिश होगी? What do we see outside which make us think that it will rain? हम बाहर क्या देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि बारिश होगी? Yes, we see strong wind blowing. हम देखते हैं कि ठंडी ठंडी हवा बह रही है. The sky is turning black. आसमान काला हो गया है. We see big large clouds. हम देखते हैं कि बड़े बड़े बादल आकाश में छाए हैं. And all these clues tell us that it is going to rain. और ये सारे संकेत हमें क्या बताते हैं कि बारिश होगी. So this is called making a prediction. इसे हम बोलते हैं अनुमान लगाना. Okay? For making predictions beta, we have to follow 3 steps. Prediction बनाने के लिए हमें 3 steps को follow करना होता है. First step beta, we will write before reading by looking at the title and pictures. First step beta, हम रीडिंग करने से पहले कहानी के शीर्षक और उससे रिलेटेड पिक्चर्स को देखकर अनुमान लगाते हैं. फिर हम अपनी प्रिडिक्शन को राइट करते हैं. सेकेंड स्टेप, ड्यूरिंग रीडिंग. सेकेंड स्टेप बेटा वी विल राइट ड्यूरिंग रीडिंग. हम सेकेंड स्टेप रीडिंग करने के दौरान फिल करते हैं. स्टॉप, गेस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. हम अपनी रीडिंग को बीच में रोकते हैं और अनुमान लगाते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होगा. एंड थर्ड स्टेप बेटा वी विल राइट आफ्टर रीडिंग. और थर्ड स्टेप हम राइट करते हैं बेटा रीडिंग करने के बाद. सी इफ़ योर प्रिडिक्शन वॉज राइट और रॉन्ग. और ये देखते हैं कि आपकी जो प्रिडिक्शन है, जो आपने अनुमान लगाया है, वो ठीक है या गलत. फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन बेटा, firstly we will draw a table. In this table we will write 3 columns. In first column we will write what do I predict. मैंने क्या अनुमान लगाया. And we will fill this column before reading by looking at the title and the picture. हम इस कॉलम को बेटा हमारी स्टोरी का शीर्षक और उससे रिलेटेड पिक्चर्स को देखकर फिल करेंगे. इन सेकेंड कॉलम, विच लाइन इन द स्टोरी टेल्स मी दैट. हमारी स्टोरी की कौन सी लाइन हमें हमारी प्रिडिक्शन के बारे में बताती हैं. वी विल फिल दिस कॉलम ड्यूरिंग रीडिंग. हम इस कॉलम को रीडिंग करने के दौरान फिल करेंगे. एंड इन थर्ड कॉलम what actually happened. और थर्ड कॉलम में बेटा स्टोरी में वास्तव में क्या हुआ. एंड वी विल चेक माई प्रिडिक्शन वॉज राइट और रॉन्ग. कि जो प्रिडिक्शन थी, जो हमने अनुमान लगाया था, वो अनुमान राइट है या रॉन्ग है. ओके, सो बेटा नाउ आई एम गोइंग टू रीड अ स्टोरी एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई मेड अ prediction. So student, firstly we will see what is the title of the story. And the title of the story is Wind, Fire and
पेपर। हवा, आग और पानी। नाउ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लुक केयरफुली एट द पिक्चर। यस बेटा, इन दिस पिक्चर देयर इज एन ओल्ड मैन and he had a paper fan in his first hand and paper lamp in his second hand. इस पिक्चर में बेटा एक बूढ़ा आदमी है जिसके एक हाथ में पेपर से बना हुआ फैन है और दूसरे हाथ में पेपर से बना हुआ लैम्प है। अगेन we will discuss the title of the story. The title of the story is Wind, Fire and Paper. Now by looking at the title and picture we will write our first column. So I write in my first column that I predict that the story will be about a paper and a fan. मैंने क्या अनुमान लगाया कि जो स्टोरी है वो एक पेपर और एक फैन के बारे में है। And I write my first column before reading by looking at the title and the pictures. Now I am going to read a story. Listen carefully beta. An old man lived in China with his two sons. एक बूढ़ा आदमी अपने दो बेटों के साथ चाइना में रहता था। His sons were married to two sisters. उसके बेटों की शादी दो बहनों से हुई थी। They were living happily in their house. वो अपने घर में खुशी खुशी रह रहे थे। Now again बेटा we will write in our second column. The title says Wind, Fire and Paper and I see a man standing with a lamp and paper fan. I filled this column during रीडिंग। मैंने इस कॉलम को बेटा रीडिंग के दौरान फिल किया। हमें अपने प्रिडिक्शन के बारे में किससे पता चला? यस, द टाइटल को देखकर एंड अ पिक्चर। द टाइटल सेज विंड, फायर एंड पेपर। जो टाइटल है, जो कहानी का शीर्षक है, वो हमें ये बताता है कि जो स्टोरी है वो विंड, फायर और पेपर के बारे में है। और पिक्चर्स हमें क्या बताती हैं? I see a man standing with a lamp and paper fan. पिक्चर में एक आदमी है जिसके हाथ में लैम्प है और पेपर फैन है। Now again बेटा I am going to read a story. Listen carefully. The two sisters wanted to visit their parents. दोनों बहनें अपने माता पिता के घर जाना चाहती थी। Before leaving, जाने से पहले दे टुक द ब्लेसिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन। उन्होंने बूढ़े आदमी का आशीर्वाद लिया। दे सेड वी वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए कोई उपहार लाना चाहते हैं। वट डू यू वॉन्ट? आपको क्या चाहिए? गेट विंड एंड फायर रैप्ड इन अ पेपर, ही सेड। उसने कहा हवा और आग कागज में लिपटा हुआ ला कर दो। द सिस्टर प्रोमिस्ड टू गेट हिज गिफ्ट। बहनों ने उस बूढ़े व्यक्ति को उसका गिफ्ट लाने का वादा किया। दे स्टेड फॉर अ फ्यू डेज विद देयर पेरेंट्स। वे अपने माता पिता के साथ कुछ दिन रही। नाउ इट वॉज टाइम फॉर देम टू रिटर्न। अब उनके वापिस आने का समय था। बट दे कुड नॉट फाइंड द गिफ्ट फॉर द ओल्ड मैन। लेकिन वे बूढ़े आदमी के गिफ्ट को नहीं ढूंढ सकी। दे आस्क्ड मैनी पीपल बट दे कुड नॉट हेल्प देम। उन्होंने कई लोगों से पूछा लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सका। पीपल सेड, लोगों ने कहा, विंड विल ब्लो द पेपर। हवा कागज को उड़ा देगी एंड द फायर विल बर्न द पेपर। और आग कागज को जला देगी। द टू सिस्टर्स स्टार्टेड क्राइंग।
दोनों बहनों ने रोना शुरू कर दिया। जस्ट देन अ वीमेन केम टू हेल्प देम। उसी समय एक औरत उनकी सहायता करने के लिए आई। शी सेड, आई कैन पुट विंड एंड फायर इन अ पेपर। उसने कहा, मैं हवा और आग को एक कागज़ में रख सकती हूँ। फर्स्ट शी मेड अ पेपर फैन। पहले उसने कागज़ का एक पंखा बनाया। देन शी मेड अ पेपर बॉक्स। फिर उसने कागज़ का एक बॉक्स बनाया। एंड पुट अ लैम्प इनसाइड इट। और उसके अंदर एक लैम्प को रख दिया। The old man was surprised to receive these gifts. बूढ़ा आदमी अपने उपहार को पाकर बहुत हैरान हो गया। So this was the story. Now beta, I am going to check if my prediction is right or wrong. I write, the old man was surprised to receive these gifts. बूढ़ा आदमी अपने उपहार को पाकर हैरान हो गया। So my prediction was right. In this way beta, we will learn how to make a prediction which help us to understand the story better. Thank you.